गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेके रहे हैं वो उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो न्यू ट्रेडर है, जो न्यू स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए। ठीक है, तो आज जो मैं भी आपको जो पॉइंट आपको बताता हूँ वो पॉइंट आप अपने किसी डायरी में लिख लेना और उसको ही आपको अप्लाई करना है फॉर द ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोग कोई रूल्स अप्लाई नहीं करते और कई बार उनको बहुत सारा लॉस हो जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये कंडीशंस ना हो उसके अकॉर्डिंग्स तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, चाहे वो फ्री ग्रुप में हो चाहे वो प्रीमियम ग्रुप में हो, जो भी हो, ये रूल्स आपको अप्लाई करने सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला रूल्स, रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग रूल्स। सबसे पहला, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मुझे लगा कि उसमें भी हमने कुछ मिसिंग कर दिया है आपको बताने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक वापस न्यू स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट क्या है कि इसको आप इजीली सोचना, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते क्यों है। पहला क्वेश्चन, व्हाई वी आर स्टार्ट द ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग। ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग हम इसीलिए करते हैं कि भाई हमारे पास छोटा कैपिटल है और हमें रिवॉर्ड्स मतलब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, राइट। ऑप्शन ट्रेडिंग टू अर्न 3000 to 4000 पर कॉल, इट्स इनफ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ बाय करते हो और अगर बाई चांस आपको उसमें 3000 या 4000 का प्रॉफिट मिलता है तो ये इनफ। आप इसमें ये मत सोचो कि भाई वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये जब हो जाएगा तो ठीक है, उसके लिए भी एक मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो दिखाऊंगा, वो हम लास्ट में हम डिस्कस करते हैं वो क्या करना है, किस क्या करे तो हमें 3 टाइम या 4 टाइम का प्रॉफिट मिले। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अभी अभी नया नया ऑप्शन बाइंग स्टार्ट किया है या ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, ये उनके लिए है। जो लोग पहले से 1 साल या 2 साल से करते हैं ये इसको अप्लाई करेंगे तो भी बेटर है, नहीं करेंगे तो भी। लेकिन जो लोग न्यू स्टार्टर है, न्यू बायर है, न्यू ट्रेडर है, उनके लिए ये रूल्स अप्लाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये रूल्स आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि हम आपको 10 कॉल प्रोवाइड करते हैं, तो 10 में से मान लीजिए कि 3 ऐसे कॉल है जिसमें एस एल हिट हो जाती है, तो आपका लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा और प्रॉफिट होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर 3000 या 4000 का प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको बुक कर लीजिए। अगर आपको 4000 के अब आपको अगर कोई प्रॉफिट मिलता है, राइट, 4000 से अब अगर आपको कोई प्रॉफिट मिलता है तो ये आपका बोनस है। हर तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर कॉल के अंदर 4000 5000 6000 प्रॉफिट मिले, ऐसा मत सोचो। 3000 जैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको फिर स्टार्ट कर देना है ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग क्या है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप जब भी कोई भी ऑप्शन कॉल बाय करते हो तो उस ऑप्शन कॉल में अगर आपको 3000 या 4000 प्रॉफिट मिलता है तो आप वहाँ पर बुक कर लीजिए। एक ये पॉइंट। दूसरा, अगर बुक नहीं करना है तो फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रेलिंग। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, नो नीड टू ऑल आवर ट्रेड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको सारे कॉल में ट्रेड नहीं करना है। मान लीजिए भाई मैंने आपको 10 कॉल दिया, तो आप क्या 10 कॉल में ट्रेड करोगे? कोई ऐसा होगा कर पाएगा, कोई ऐसा होगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपिटल इतनी नहीं है कि हम 10 कॉल में ट्रेड कर पाए, और स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा कॉल में ट्रेड करना सही नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि हम जो आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें से कोई भी एक कॉल बाय करो, आराम से छोटा सा प्रॉफिट ले लो, बुक करो, फिर दूसरे कॉल में बाय करो। आप क्या करोगे, एक कॉल ऑलरेडी आपने बाय किया हुआ है,
ठीक है, वो भी अभी रनिंग है, फिर आप दूसरा कॉल बाय करोगे वो भी रनिंग है, तीसरा बाय करोगे वो भी रनिंग है। इतने ज़्यादा कॉल आप कभी भी बाय मत करो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी ओवर ट्रेडिंग ओवर कॉल कभी बाय मत करो। राइट, समझ गए। तो दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है आपको, कभी भी सारे के सारे कॉल में कभी भी ट्रेड मत करो। ओनली वन कॉल आपको बाय करना है, उसमें प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद ही आपको दूसरा कॉल बाय करना है। और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो मैक्सिमम टू कॉल, मैक्सिमम टू कॉल। वैसे भी मैं दो कॉल से ज़्यादा, मैक्सिमम थ्री कॉल ही रहते हैं, उससे ज़्यादा मैं कभी कॉल देता ही नहीं। जब भी हमारे कोई भी फ्री टेलीग्राम चैनल हो या पेड टेलीग्राम चैनल हो, और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो। फ्री ग्रुप में भी हम जो भी कॉल प्रोवाइड करते हैं उसमें से हमारा रूल्स है, कभी 10,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर हम नया कॉल आपको प्रोवाइड नहीं करते। और आपने अभी तक देखा होगा हमारे जितने भी वीक आगे गए उनका भी लिस्ट मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने सारे के सारे वीक में हम जितने भी कॉल्स दिए, क्या क्या प्रॉफिट निकाले, वो सारे के सारे लिस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। मैं पर वीक मैक्सिमम 4 से ज़्यादा कभी कॉल में देता ही नहीं इन फ्री ग्रुप में, क्योंकि 4 कॉल में ही हमारा सारे का सारा टारगेट हिट हो जाता है और 10,000 का प्रॉफिट आराम से बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10,000 प्रॉफिट हो जाता है वीक में, डेफिनेटली आराम करो। आपको अगर और भी ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर प्रीमियम में चले जाओ। और प्रीमियम में और फ्री में डिफरेंस ऐसा नहीं है कि भाई हम फ्री में बुरे कॉल देते हैं, प्रीमियम में अच्छे कॉल देते हैं, ऐसा नहीं है। कॉल सभी जगह अच्छा होता है, सारे के सारे कॉल में टारगेट हिट हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता था, कई बार एक आध दो कॉल या ऐसे हो जाते हैं जिसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन स्टॉप लॉस में मैक्सिमम आपका रिस्क कितना रहता है, 2,000 से 3,000। मतलब एक कॉल के हिसाब से आपका यहाँ पर आप देखोगे तो एक कॉल जितना आपका प्रॉफिट रहता है उतना आपका लॉस रहता है। और 10 में से अगर मान लीजिए कि एक या दो या तीन हो जाते हैं तो आपका लॉस कितना होगा, 6,000 मैक्सिमम। लेकिन उसके सामने आपका रिवॉर्ड्स कितना है वो देख लो, पर वीक 10,000। अगर 10,000 में से 6,000 भी निकाल दोगे तो भी 4,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट डेफिनेटली पर वीक बनता है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट आप इकट्ठा कीजिए तो आपका रेवेन्यू भी जनरेट इजीली होगा। हम एक साथ सब कुछ नहीं खा सकते, हमें सिर्फ धीरे धीरे ही सब कुछ खाना पड़ता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है, नो ओवर ट्रेड, नो ऑल कॉल्स। कभी भी सारे कॉल में ट्रेड मत करो। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, डू नॉट ओवर ट्रेड इन द स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो मेरी आपसे फर्स्ट रिक्वेस्ट है कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, मान लीजिए भाई हमने कोई कॉल आपको दिया, ठीक है, और उसकी करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है 10 रुपये। क्या चल रही है, 10 रुपये। तो क्या 10 रुपये में आप उस कॉल को बाय कर सकते हो अभी, यस और नो? या आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि हाँ, आपके जितने भी कॉल्स आते हैं उसको बाइंग प्राइस परफेक्ट मिलती है, यस और नो। ठीक है, मान लीजिए कि भाई हमने 10 रुपये का कॉल दिया, करंट मार्केट प्राइस 10 रुपये चल रही है, अभी भी आप मार्केट के सामने देख रहे हो तो अभी भी 10 रुपये चल रही है। ठीक है, हो सकता है जब भी आप रीड करोगे, आप कॉल देखोगे तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा कि भाई 10.20 भी चल रहा हो या 9.80 भी चल रहा हो सकता है 10 या 20 या 30 पॉइंट का थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैटर्स नहीं करता। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई आपने सोच लिया कि भाई 10 रुपये चल रहा है, पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने मान लीजिए कि भाई इस लेवल पे या कोई भी लेवल पे, पेपर ट्रेडिंग में तो कोई भी हो चलेगा, बाय किया। अब हमारा जो टारगेट है, मान लीजिए कि भाई हमारा टारगेट है 12, 14 और 16, ये तीन टारगेट हम देते हैं। ठीक है, तो तीन टारगेट में से आप कौन से टारगेट पर खड़े रहते हो? क्या आप 12 में बुक कर लेते हो, 13 में, 14 में बुक कर लेते हो, या 16 में बुक करते हो? आपका कितना प्रॉफिट निकलता है ये आप पहले चेक करो। ठीक है, मान लीजिए कि भाई आपने एक पेपर ट्रेडिंग किया, आपने सोचा कि आपका प्रॉफिट हो गया कुछ करीब करीब 4,000 रुपीज़। ठीक है, ओके गुड,
फिर दूसरा कॉल आपने देखा, दूसरे कॉल में पेपर ट्रेडिंग किया, उसमें आपने देखा भाई मेरा इसमें भी प्रॉफिट निकलता है 2000 रुपीज़। ठीक है। तो जैसे जैसे आप पेपर ट्रेडिंग करते जाओगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल उसमें बढ़ता जाएगा कि नहीं चलो भाई ये जो लाइव आईपीओ के जो ग्रुप है उसमें जो कॉल आते हैं उसमें टारगेट इजीली हिट हो जाते हैं, आज नहीं तो कल भी हिट हो जाएंगे, हमें प्रॉफिट भी मिलता है। तो ऐसे पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट किए, उसके बाद लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए। अगर जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल स्टार्ट नहीं कर पाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट नहीं कर पाओगे, तो आप ट्रेडिंग में आप लॉस ही करोगे। और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी कॉल परचेस करते हो तो आप तुरंत बाय करने के बाद तुरंत ही आप अपना प्रॉफिट लॉस मत देखो, तो भाई मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, ये मत देखो। क्योंकि ये पूरी गेम माइंड साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखने जाओगे ना, तो आप एक तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लोगे और निकल जाओगे, या फिर लॉस में क्या करोगे भाई अभी रिकवर होगा अभी रिकवर होगा अभी रिकवर होगा, उसी चक्कर में आप उसमें खड़े रहोगे। ठीक है। आपको वो नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि आप जब भी हम आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं या फिर आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम जिस पैरामीटर के हिसाब से देते हो आप उसको स्टडी करो। अगर वो स्टडी नहीं करना है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्या लिखा है, डू नॉट बाय मोर लॉट इन स्टार्टिंग पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि भाई दूसरे को एक टेलीग्राम चैनल है या किसी भी जगह से या आपके फ्रेंड या कोई भी आपको भेज देता है कि भाई मेरा 10,000 का प्रॉफिट 20, 30, 40, 50, 1 लाख 2 लाख के प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट आ जाते हैं आपके सामने। तो वो स्क्रीनशॉट देख कर आप क्या सोचते हो, यार ये लोग इतना ज़्यादा लॉट परचेस करते इतना ज़्यादा प्रॉफिट लेता, चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। नहीं, ये गलती कभी मत करो। आपको क्या करना है, आपको रिस्क रिवॉर्ड जिसको हम बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो लोग 1 लाख 2 लाख का प्रॉफिट शेयर आपको इस साथ स्क्रीनशॉट शेयर होता है वो देखते हो, उनका पहले रिस्क रिवॉर्ड देख लो, उनके पास मनी मैनेजमेंट का कैपिटल कितना है, वो कितना रिस्क ले सकते हैं वो आप देखिए पहले। ठीक है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है वो देखिए। ठीक है। आप क्या एक दिन में करोड़पति अरबपति बनना चाहते हो? नहीं ना। तो फिर आप जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सिंगल लॉट में स्टार्ट करो, और सिंगल लॉट आप जब भी लोगे तो आपको कम से कम 5 या 10 हज़ार के आसपास तो आपको मिल ही जाएगा एक लॉट। अब मान लीजिएगा आपके पास 15K का कैपिटल है और आपने कोई भी कॉल मैंने दे दिया और आपने बाय कर लिया। अब वहाँ से मैंने आपको 30 पॉइंट का एसएल लगाने के लिए बोला, अगर वो एसएल के पास आ गया और एसएल हिट हो गया तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एग्जिट कर दोगे। ठीक है। मेजोरिटी लोग यही करते हैं। और जैसे आप एग्जिट करते हो वापस वो अपसाइड चला जाता है। तो फिर आपको क्या लगता है, अरे यार थोड़ा टाइम मैंने वेट कर लिया होता तो अच्छा होता। नहीं, एक्चुअली ये गलती हम नहीं करते, लेकिन इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, और अगर ये सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन के लिए इसको अप्लाई मत करो। जब भी ये नीचे आता है और आपके एसएल के नज़दीक आता है, सपोज 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का हमने एसएल दिया है और उसके नज़दीक आता है, तो आपको क्या करना है, एक और लॉट इसमें एवरेज कर लेना है। ठीक है। और जैसे एक लॉट एवरेज कर देते हो तो यहाँ पर मान लीजिए जो भी एसएल दिया उसका 50% एसएल लगा दो। यहाँ पर 30 है तो 15 का ले लो, यहाँ पर 20 है तो 40 है तो 20 ले लो। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंडेड करूँगा जब भी आप कोई भी लॉट न्यू परचेस करते हो उसके बाद एसएल 30 पॉइंट का ही रखना है। क्या रखना है, 30 पॉइंट का। मतलब पहले आपने जो बाय किया, मिनट, हाँ, पहले आपने जो बाय किया, सपोज मान लीजिए भाई 300 में बाय किया, राइट। अब ये डाउन आ गया 217 पे, और हमारी एसएल थी मान लीजिए भाई 217, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और लॉट को बाय कर लेना है। ठीक है। अगर ये 30 पॉइंट और इसका भी 30 पॉइंट दोनों को मिलाकर आपको क्या होगा, 60 पॉइंट का लॉसेस होगा जब आपको इसको नीचे ले जाओगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑलरेडी क्या करना है, 240 नेक्स्ट आपका एसएल लेवल है। अगर यहाँ पर भी आ जाता है तो फिर क्या करना है, देख लेना है, क्या देखना है,
आपकी बैंक निफ्टी को देखना है, आपका कॉल को नहीं देखना है। हर लोग यही गलती करते हैं कि आप क्या करते हो कि भाई मान लीजिए कि भाई अभी जो बैंक निफ्टी चल रही है 38,200 का हमने सी बाय किया, ठीक है, तो हम कहते हैं सीई को ही देखते रहते हैं। आपको कभी भी कोई भी या सीई हो या पीई हो उसको नहीं देखना है, आपको किसको देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को देखना है। ये बैंक निफ्टी क्या वर्किंग कर रहा है। बैंक निफ्टी का मान लीजिए कि भाई कोई भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमने ड्रॉ किया है, अगर वो ब्रेक होता है तो ही आपको ये पोजीशंस क्लोज करनी है। अगर वो मान लीजिए कि कई बार ऐसा एसएल हिट हो जाता है लेकिन ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, फिर भी हम क्या करेंगे, एसएल के हिसाब से हम निकल जाते हैं। ये गलती मत, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में एसएल टारगेट नहीं होते। सिंपली मैं बता देता हूँ, जो लोग भी आपको बोलते हैं भाई ये एसएल रख दो, ये एसएल रख दो, ये टारगेट रख दो, ऐसा नहीं होता। स्टॉक ऑप्शन में ये हम कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में कभी भी ये मत सोचो कि ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है। नो डाउट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बेसिकली इंडेक्स में आपको अगर काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको एक ऑलरेडी उसका मैं वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई हमें स्टॉक ऑप्शन में बाइंग करना है तो कैसे बाई करें, कहाँ पर टारगेट बुक करें, कैसे टारगेट बुक करें, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ, फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं कि जब भी हम स्टॉक ऑप्शन बाय करते हैं या इंडेक्स ऑप्शन बाय करते हैं तो उसके लिए क्या पैरामीटर है, उसको कैसे हम हैंडल करें, उसमें कैसे प्रॉफिट बुक करें, ये हमें आज सीखना है। इसलिए हम आगे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसमें नहीं करते, इसके लिए मैं आपको एक ऑलरेडी वीडियो में हम बना देंगे, उसमें मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो आपको ये फोर्थ पॉइंट क्या करना है, डू नॉट बाय द मोर लॉट एट द स्टार्ट पॉइंट। अब जब भी स्टार्टिंग करते हो तो आप बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आपको एक लॉट से सॉरी एक लॉट से ज़्यादा कभी भी बाय नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है प्लीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो द एसएल। एसएल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको लास्ट में एक एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट हम जब भी कोई कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। दूसरा है द गिवन द टारगेट। जो हम भी आपको कोई भी कॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें जो हम टारगेट देते हैं वो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सेम डे आपको अचीव हो जाएगा। हाँ, सेम डे भी अचीव हो सकता है, मे बी पॉसिबल उसको 1 या 2 दिन के लिए कैरी भी करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको हम कैरी भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि आपने कैरी किया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं मिलती है तो आप उसको सेम कॉस्ट टू कॉस्ट भी उसको निकलना है तो आप निकल सकते हो, ठीक है, आप सेम टू सेम उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन ये 7 पॉइंट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं, आप इसको इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। पॉइंट नंबर 8, एंट्री लेवल। कोई भी कॉल हम जब भी प्रोवाइड करते हैं या जब भी हम बाय करते हैं तो उसकी एग्जैक्ट एंट्री लेवल क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंट्री एग्जिट, एंट्री और एग्जिट, कब उसमें एंट्री करनी है, कब उसमें एग्जिट करनी है और कब उसमें कोई ट्रेड नहीं करना है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अवॉइड गैप अप और गैप डाउन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि हम प्री ओपनिंग में कोई भी कॉल दे दिया, मान लीजिए कि 10 रुपये का कोई कॉल था जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, हमने दे दिया आपको, और जब ओपन होता है तो या बिलो एसएल या अबो थर्ड टारगेट के गैप अप गैप डाउन के हिसाब से ओपन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको उस कॉल में कभी भी ट्रेड नहीं करना। हाँ, चलो मान लीजिए कि वो हमने 10 रुपये, हमने जो एसएल दिया था 5 रुपये, वो ओपन हुआ 4 रुपये, ठीक है, और वापस वो बढ़ के हो गया 6 रुपये या 7 रुपये, फिर भी उसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये 9 पॉइंट। जस्ट फॉलो द टारगेट लेवल। कई बार ये लोग गलतियां कर लेते हैं कि भाई टारगेट लेवल को कोई फॉलो नहीं करता। टारगेट हम इसलिए देते हैं कि आपको एक इंटीमेशन मिल जाए कि भाई यहाँ पर आए तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टारगेट हिट देन बुक फॉर योर सेफ ट्रेडर। जो सेफ ट्रेडर है, जो छोटे ट्रेडर है, उनको तो सिर्फ जैसे ही फर्स्ट टारगेट आता है तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट आपको बुक कर ही लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सेकंड टारगेट ले लूँ, थर्ड टारगेट ले लूँ, ये गलती मत करो। आप फर्स्ट टारगेट मिल जाता है बुक कर लो, बस खत्म, आपको और कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब वो फर्स्ट टारगेट स्टार्ट ट्रेलिंग। अब ट्रेलिंग क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा।
इन इंडेक्स ऑप्शन स्टार्ट ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग। अब यहाँ पर आपको ये दो पॉइंट्स है ना, ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग, ये आपको नए लगते हो क्योंकि ये ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग है क्या। ये ट्रेलिंग के लिए और स्कैल्पिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, जिसके बारे में आपको मैं इजीली आपको समझा सकूँ भाई ट्रेलिंग क्या है और स्कैल्पिंग क्या है। अगर ये दोनों आपने सीख लिया ना, तो फिर आप इंडेक्स ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पैसा बनाओगे, सबसे ज़्यादा। लेकिन ये दोनों आना चाहिए, और ये दोनों इसके लिए ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा जो लोग कंटिन्यूअस मार्केट को फॉलो करते हैं। कंटिन्यूअस मतलब 950 को मार्केट जब स्टार्ट होता है तब से लेके 330 तक मार्केट चलता है, तो उसी टाइम जो लोग बोलते हैं ना स्टॉक ब्रोकर, वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस उनका काम स्टॉक मार्केट का ही होता है। अगर वो लोग ये ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग ट्राई करेंगे तो उनका लिए प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। जैसे हमारे पास जो क्लाइंट्स है उनका प्रोफेशनली बिजनेस स्टॉक मार्केट नहीं होता है, राइट। उनका प्रोफेशनली बिजनेस रहता है, कोई और रहता है, और स्टॉक मार्केट साइड में हम काम करते हैं। तो हमें ये तो टाइम होता नहीं कि भाई हम कंटिन्यूस उनको देखें, उसको ट्रेलिंग करें, उसको स्कैल्पिंग करें, ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जो लोग कंटिन्यूस उसको कैरियर के हिसाब से उसको डेवलप करना चाहते हो तो आप ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग करिए, आप दिन में 3,000 4,000 आराम से कमा पाओगे। उसके लिए भी मैं आपको समझाऊंगा कि हम ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। हम वो भी आपको सिखाएंगे कि बैंक निफ्टी में ही आपको ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। निफ्टी में भी लोग करते हैं, लेकिन निफ्टी से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट इसका मिलता है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम आपको जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं हम उसका एग्जांपल सीखते हैं। हमने अभी जो 13 पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो 13 पॉइंट हमें कॉल में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है ये हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्री कॉल है, जो भी हम आपको कॉल प्रोवाइड करते हैं, जो फ्री ग्रुप में आते हैं उसमें लिखा होगा फ्री कॉल, और जो प्रीमियम में आते हैं उनके अंदर कोई नंबर्स लिखा होता है, कॉल्स नंबर, ठीक है। जैसे उसमें लिखा होता है स्टॉक ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन है, जो भी होगा हम वो भी आपको मेंशन करके दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी कोई क्वेरी ना हो कि ये कॉल क्या है। आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। मेजोरिटी हम ऑप्शन ट्रेडिंग बाय ही करते हैं, सेल नहीं करते। हाँ, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, लेकिन हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सेलर में भी आप बहुत सारा पैसा बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको मेजोरिटी कैपिटल सबसे ज़्यादा चाहिए। मान लीजिए कि फिर उसके बाद हम देते हैं कौन सा आपको स्टॉक ऑप्शन है, मतलब पावर ग्रिड है, कौन से स्ट्राइक प्राइस है, कॉल है, पुट है, क्या है, कौन सी एक्सपायरी का है, वो सब हम प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ग्रिड, ये आप देख सकते हो पावर ग्रिड। ये पावर ग्रिड क्या हो गया, स्टॉक का नाम हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गई, कॉल पोर्ट हो गया, और कौन सी एक्सपायरी का है। ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए करंट मार्केट प्राइस है 5 रुपीज़, ये मैंने आपको ऑलरेडी फ्री ग्रुप में दिया था। जो लोग फ्री ग्रुप में है उनको पता होगा कि मैंने ये कॉल दिया था 5 रुपये जब चल रहा था, तभी मैंने आपको दिया था। उसकी एसएल मैंने दे दिया 4.50, उसका टारगेट भी दे दिया था 5.60, 6 आर 7 प्लस प्लस प्लस, और लॉट साइज में मैं आपको दे देता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, ये हमें देना ज़रूरी था क्योंकि कई बार क्या होता है कोई लोग इसका मिस यूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए एज़ पर सेबी रूल्स के हिसाब से देना पड़ता है। इसका कोई इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन सेबी बता दिए भाई जो लोग परचेस करते हैं तो उनको ये बताना है भाई एजुकेशनल पर्पज़। क्योंकि सब लोग, या आपका ब्रोकर भी हो या कोई एडवाइज़र हो, ये सब लोग ऐसे ही बोलेंगे कि भाई आपका जो भी कंसर्न फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे पहले कंसर्न कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं नीचे लिख के दे देता हूँ, बाय ओनली 1 लॉट, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आपको हमारे कॉल आपको देखते होंगे, जहाँ पर भी आप उसको यूटिलाइज करते हो, फ्री ग्रुप में होगे या प्रीमियम, इसी फॉर्मेट में आता है, राइट, देखा होगा ना। हाँ, चलिए अब इसको हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो, मान लीजिए कि भाई ये हमने कॉल दे दिया, ये रनिंग मार्केट, अभी मार्केट सपोज मान लीजिए चल रहा है और मैंने दिया, तो आपको करंट मार्केट 5 दे दिया तो वो 5 पे चल रहा है, ठीक है। और आपको एसएल में दे दिया 4.50, टारगेट भी दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने ये कॉल दे दिया
आपको एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, ये मैं पहले आपको ये दोनों चीज़ आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये प्री ओपनिंग में दिया, मतलब मान लीजिए मैंने 8 बजे, सुबह में 8 बजे मैंने दे दिया ये कॉल, तो सुबह में 8 बजे जब करंट मार्केट प्राइस होगी 5, पॉसिबल है 9:50 में जब ओपन होगा तो ये 5 पे नहीं ओपन होगा, हो सकता है नीचे भी ओपन हो सकता है ऊपर भी ओपन हो, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको क्या करना है, ये एस एल दिया हुआ है, कितने दिया है 450, और फर्स्ट टारगेट क्या है 560। अगर इन दोनों के बीच में 450 टू 560, सॉरी, अगर इन दोनों के बीच में अगर कॉल ओपन होता है तो ही आपको एंट्री करना है। फर्स्ट पॉइंट, एंट्री पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। 450 और 560 के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है तो ही आपको एंट्री लेनी है। अगर बाय चांस ये ओपन होता है 430, क्या ओपन होता है 430 पर, तो क्या करना है आपको, एंट्री लेनी है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है, ये हो गया नो एंट्री, ठीक है। दूसरी बात, आपका मैंने टारगेट क्या दिया है 7, बाई चांस भी ये ओपन हो जाता है 7 और अबो 7 पॉइंट डॉट 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 वोट एवर कोई भी, तो भी आपको एंट्री नहीं करनी। आपको एंट्री तभी करनी है जब 4.50 टू 5.60 के बीच में अगर कोई कॉल, मान लीजिए कि भाई ओपन हुआ 5.20, ठीक है, 5 पे दिया है, ओपन हुआ 5.20, तो फिर आपको क्या सोचना है, पहले भाई टारगेट क्या था 5.60, ओपन कहाँ पर हुआ है 5.20, तो ये एंट्री पॉइंट है, इसमें एंट्री आप कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ये 5 दिया है तो 5 आएगा तभी मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। अगर बाई चांस ये ओपन हुआ एस एल ए 450 और ओपन हुआ 470, तो ये भी एंट्री पॉइंट है। तो अगर 470 ओपन होता है तो आपको एस एल तो यही मेंटेन करना है, अगर 520 भी ओपन हो तो भी एस एल यही मेंटेन करना है, ठीक है। एस एल आपको ऐसा नहीं है कि भाई ये एक मिनट, हाँ, ओपन अगर 5 है, अगर ओपन होता है 420 को तो फिर इसको अवॉइड कर दो, ठीक है, 420 अवॉइड। अगर 460 भी होता है तो भी ये एंट्री के लिए परफेक्ट है, तो आपकी एस एल तो यही रखना है। अगर 460 हो फिर भी एस एल है, 5 हो फिर भी एस एल ये है, 560 हो फिर भी एस एल यही, एस एल चेंज नहीं होती, ठीक है। ये तो हो गया एंट्री और एग्जिट पॉइंट, हाँ एंट्री पॉइंट। अब आपको एग्जिट कब करना है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट हो। एग्जिट पॉइंट होता है दो टाइप के, एक होता है सेफ ट्रेडर और दूसरा होता है रिस्क ट्रेडर। दो दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। जो सेफ ट्रेडर होते हैं उनको तो क्या करना है, जैसे ही 560 आता है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना है और कुछ भी नहीं सोचना है। आप चाहे 5 पे बाय करो, आप चाहे 480 पे बाय करो या 550 पे बाय करो या किसी भी जगह बाय करो, आपको यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुक कर लेना है। आपको ये सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट के लिए वेट कभी नहीं करना है, ठीक है, ओके। दूसरी पॉइंट, जो रिस्क ट्रेडर है उनके लिए क्या, उनके लिए क्या, तो भाई मान लीजिए कि आपने 5 पे बाय किया, 560 टारगेट हो गया, तो आपके पास दो चॉइस है, या फिर आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लीजिए या फिर स्टार्ट कर दीजिए एसएल लगाना। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रेलिंग क्या होता है, वो हम यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे, लेकिन डिटेल में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तब वहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा फिर ट्रेलिंग किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपने मान लीजिए कोई 5 पे बाय किया और 5.60 टारगेट अपना हिट हो गया, तो क्या करोगे, तो 5.60 जैसे ही टारगेट हिट होता है तो आप थोड़ी टाइम के लिए वेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एसएल रख देना है 5.10 या टू 5.20,
20, ये आपका SL लगा देना है, फिर आप छोड़ दो। अगर चलिए 5.60 है, अगर सेकंड टारगेट क्या है 6, अब 6 भी टारगेट हिट हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे, आपकी जो SL होगी वो लगेगी, क्या लगेगी 5.60। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इसको नेक्स्ट डे कैरी करते तो पॉसिबल नहीं है कि 6 पर ही ओपन होगा, हो सकता है डाउन भी ओपन हो सकता है 5 पर भी ओपन हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हो तो प्रॉफिट भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट 560 पर आप सफिशिएंट हो तो आपको यहाँ पर बुक कर दो। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई 6 भी हो गया तो आपको क्या करना है 660, और अगर अब वो 7 निकल जाता है, 7 टारगेट हिट हो गया, उसके भी ऊपर निकल गया, तो फिर आप 7 को ऐसा लगाकर फिर छोड़ दो। जैसे जैसे ऊपर जाता है 7, 8, 9, तो आपकी एसएल बढ़ाती दो। तो इसमें होगा क्या कि कभी कभार मान लीजिए मार्केट क्रैश आउट हो जाता है तो इस लेवल पर आपका एसएल हिट होकर निकल जाएगा, फिर भी आपको बहुत ही बेटर पैसा मिलेगा, सबसे बेस्ट पैसा मिलेगा यहाँ पर। तो इस तरह से आपको पूरा वर्किंग करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल लॉट में ही काम करना है। आपको ऐसा नहीं कि मैं 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट ले लूँ, नहीं, ऐसा मत करो यार। आराम से एक एक लॉट लो, आराम से पैसे कमाओ, क्यों इतना लॉट लेकर आप टेंशन पा रहे हो। और दूसरी चीज, हो सके कभी कभार क्या होता है कि भाई आज मान लीजिए कि भाई सेकंड टारगेट हिट हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर बुक कर देंगे, लोग उसको कैरी नहीं करेंगे, और दूसरे दिन जब कैरी करोगे तो ओपन ये 7 पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आपको जो सही लगे आप उसको अगर कैरी करना चाहते हो, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर रिस्क नहीं लेना है, कैरी नहीं करना, तो आप सेम डे उसको बुक कर लो, चाहे वो 5.60 पे हो, 6 पे हो या 7 पे हो, कहीं पर भी हो, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो ना। प्रॉफिट बुक करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, एक तो एंट्री सीख लिया, एक हमने सीख लिया एग्जिट। लेकिन एग्जिट दो टाइप के होते हैं, एंट्री आपकी एक ही टाइप की होती है। आपको क्या करना है, एंट्री के लिए सिर्फ एक पॉइंट ही याद रखना है कि भाई हमारा कॉल 5 और 450 और 5.60 उन दोनों के बीच में ओपन होता है तो ही हमें एंट्री करनी है, बस ये सिंपल लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। एग्जिट पॉइंट के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 560 पे सेफ ट्रेडर बुक कर लो। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो 560 जैसे हो जाता है फिर आपको क्या करना है, आपकी जो बाइंग प्राइस होती है उसके अब कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए, 510 या 520 आपका एसएल लगा कर आप एसएल बढ़ा देता हो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट बुकिंग। अब ऐसी भी कंडीशन आएगी कि भाई मान लीजिए भाई हमने 5 में बाइक किया है, अब नीचे जा रहा है तो क्या करें, तो क्या आपका एसएल क्या है 5.40, हाँ 5.50 है, तो क्या आप उसको एडवांस में एसएल लगा दोगे या नहीं, सोचो। एडवांस में एसएल रखना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको कभी भी एडवांस में एसएल नहीं लगाना। आप ये मत सोचो कि भाई क्रैश हो जाएगा फटाफट, ये 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी। वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन में ही होता है, फटाफट धड़ 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 नीचे जाता है, जबकि स्टॉक ऑप्शन इतने स्पीड से डाउन कभी नहीं होता। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, और ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप किसी भी नोट में लिख देना प्लीज़, और उसी को ही मंडे से अप्लाई करना, और एक वीक आप इसको अप्लाई करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रोफेशनल आपको उसको कैरियर करना है, प्रोफेशनली आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो ये रूल्स अप्लाई करने ज़रूरी है, ये रिक्वायरमेंट है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए। और ये रूल्स मेरे लिए है, ठीक है, मेरे कॉल के लिए। आप दूसरे अगर किसी चैनल के लिए कॉल्स अब अप्लाई करते हो तो उनके रूल्स कोई डिफरेंस है वो मुझे नहीं पता, उनके रूल्स कोई और होंगे, क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के भी रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज़ हम आपसे शेयर नहीं किया,
हम आपको शेयर करते हैं कि आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लो। क्योंकि हम जो बाय करते हैं ना, वो क्या बाय करते हैं, एक आइस का क्यूब बाय करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, क्या करते हैं, आइस का क्यूब बाय करते हैं, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना आइस बाय करते हैं। अब वो आइस बाय करके आप अपने घर पर रख देते हो, अब उसको यूज़ नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा और वाटर हो जाएगा और फिर डाइल्यूट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर होगी। अगर आप जो बाय करते हो उसको आप यूज़ नहीं करोगे, आप उसका प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो फिर वो गल जाएगा और वो निकल जाएगा और जीरो हो जाएगा फिर। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दिया, दो पॉइंट, एक तो एंट्री पॉइंट बता दिया और एक एग्जिट पॉइंट बता दिया। स्टॉप लॉस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, वो क्या है कि आपको कभी भी एडवांस में स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। आपको स्टॉप लॉस तभी लगाना है जब आपका कॉल बिलो 550 के नीचे, इसके नीचे ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, तो क्या करता है, ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। मतलब किस तरफ से, मान लीजिए भाई 440 हो गया, अभी चल रहा है, तो आपको क्या लगा भाई हमारा एसएल तो ऑलरेडी हीट हो गया। ठीक है। अब चलो 440 हुआ, फिर क्या हुआ, 450 हुआ, फिर वापस 440 हुआ, फिर वापस 430 हुआ, फिर वापस 450 हो गया। तो मतलब ये जितना भी टाइम, कितना टाइम निकलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा उसी 5 to 10 मिनट्स के अंदर, तब 5 to 10 मिनट्स तक इसी रेंज के अंदर बिलो एसएल के नीचे ट्रेड करता है, तो समझ लेना कि भाई हमारा एसएल 100% हीट हो चुका है, अब मुझे इसमें से निकल जाना है। कई बार आपने देखा होगा, क्या होगा, 450 अगर आपने एसएल लगा दिया तो इसी चीज़ पर आएगा, 440 होगा और फिर तुरंत वापस हो जाएगा 5। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगेगा, यार मैंने एसएल नहीं लगाया होता तो अच्छा होता। इसीलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी हमारे कॉल में एडवांस में एसएल नहीं लगाना। ठीक है, एडवांस में एसएल कभी मत लगाओ। अगर जब भी आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप पहले वेट कीजिए, आपका कॉल कंटिन्यूसली उस एसएल के नीचे ट्रेड करता है इस टाइप के, और कितना टाइम निकलता है, सबसे इम्पोर्टेंट हो कितना टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, अगर उसके नीचे कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो फिर हाँ, अगर आपको सडनली निकलना है तो क्या अगर, तो 450 हो गया, 430 हो गया, 420 हो गया, तो फिर आप समझ लो भाई अब निकल जाना है, अब निकल जाना है। फिर आपको वेट नहीं करना भाई मैं 5 मिनट वेट करूँ, 10 मिनट नहीं, फिर आपको तुरंत निकल जाना है, बस एग्जिट। आपको फिर वो नहीं देखना भाई मेरा कितना लॉस हो रहा है, मैं उसके लिए थोड़ा सा रुकूँ, फिर मैं उसको रिकवर करूँ, कुछ भी नहीं सोचना है, बस सडनली एग्जिट मतलब एग्जिट। अगर आप वही सोचते रहोगे तो क्या होगा, वो पिघलता ही जाएगा, पिघलता ही जाएगा। 420 होगा, 410 होगा, 390 होगा, 380, ऐसे करते 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 वो डाउन चला जाएगा। ठीक है। तो ये सबसे, और कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये एसएल के नीचे चला गया लेकिन मैं निकला नहीं, तो अब ये रिकवर होगा या नहीं होगा, क्या करें। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही दिन में सारा का सारा रिकवर भी हो सकता है। मान लीजिए कि भाई ये कॉल है अपना ऐसा था 450, 430 हो गया तो हमने निकाल दिया और हो गया, फिर 280 हो गया कॉल, तो ऐसा भी पॉसिबल है 280 वाला 10 भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस है, ये बहुत ही रेयर चांसेस है, ऐसा रिस्क हम नहीं ले सकते, समझ लो। ऐसा रिस्क 280 वाला अगर आप सोचोगे कि भाई ये 8 हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा रिस्क लेना हमारे लिए सही नहीं है। अगर ऐसा ही रिस्क हम लेते जाएंगे, अगर बाई चांस ये नहीं हुआ तो फिर ये क्या होगा, 280 वाला जीरो हो जाएगा, आपका वो 2700 का लॉट है तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा, 10 से 15 हज़ार का लॉस हो जाएगा फिर यहाँ पर। और 10 से 15 हज़ार का लॉस हो जाएगा तो फिर आप दूसरा कोई कॉल परचेस करने के लिए कैपेबल नहीं रहोगे, आपका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, आप पूरी तरह से लॉस में आ जाओगे फिर। क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब भी कोई भी बंदा अगर लॉस, एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल में लॉस करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली
डाउन चला जाता है। उसको दोबारा उसको रिकवर करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जितने भी अच्छे कॉल दे दें, हम अच्छे से अच्छे कॉल दे देंगे, फिर भी वो बंदा लॉस ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड टोटली चेंज हो चुका है, डाउन साइड हो चुका है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो चुका है। तो ये जो अपने अभी हमने जो आपको पॉइंट्स बताया, वही पॉइंट्स आप किसी नोट में आप लिख देना पॉइंट टू पॉइंट। उसको हो सके तो ये वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार देखना, और उसको एक नोट में आप पॉइंट्स बना दो कि भाई मुझे ये सारे रूल्स है, मुझे अप्लाई करने हैं, मतलब करने हैं, और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। तो हो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम धीरे 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 बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ लाने वाले हैं। इसमें हम आपको कोर्स भी सिखाएंगे कि कोई भी कॉल या कोई भी स्टॉक अगर आपको परचेस करना है तो कैसे परचेस करें, उसके लिए क्या पैरामीटर्स है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता था, बहुत सारे लोगों को मैंने ये ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है। एक मैथमेटिक्स का कोई एक न्यूमेरिकल्स कोई एक एग्जांपल है, ठीक है। उसको अगर आपको सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, कोई और पार्टी भी सॉल्व करेगी, बहुत सारे बंदे सॉल्व करेंगे। जब बहुत सारे बंदे उसको सॉल्व कर देते हैं तो फिर उस सभी को हम इकट्ठा करते हैं और सबके आंसर देखते हैं, तो सबके आंसर क्या हो गए? सेम हो गए। मान लीजिए कि सबके आंसर, कोई भी एक एग्जांपल है, उसका आंसर एक्स है, मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर आया एक्स, आपने कैलकुलेट किया आंसर आया एक्स, किसी और कैंडिडेट्स ने सॉल्व किया उसका भी आंसर आया है एक्स, सबके आंसर तो सेम ही है, एक्स एक्स एक्स। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि सबकी कैलकुलेशन करने की मेथड्स, स्टेप्स सब डिफरेंट डिफरेंट है। कोई ऐसा बंदा है कि 3 स्टेप में सॉल्व कर कर आंसर ले लेता है 6, कोई ऐसा बंदा है को 5 स्टेप सॉल्व कर देता है और आंसर मिलता है 6, कोई ऐसा बंदा है कि जो 10 स्टेप कर देता है और आंसर आता है 6। अब इसको हम अगर स्टॉक मार्केट के साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? कोई ऐसा बंदा है कि जो 2 दिन में प्रॉफिट लेकर निकल जाता है, कोई ऐसा बंदा है कि 6 दिन में प्रॉफिट निकलता है, कोई ऐसा बंदा है 10 दिन में प्रॉफिट निकलता है। अब आप समझिए कि जो ऐसा बंदा है कि 2 दिन में प्रॉफिट निकल जाता है, अगर वो 10 दिन तक वो ट्रेडिंग करेगा तो कितना प्रॉफिट निकलेगा? समझ रहे हो ना? तो क्या होता है कि टाइम के हिसाब से हमें प्रॉफिट निकालना सीखना चाहिए। तो इस यूट्यूब चैनल में आपको एक और बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं आपको कोई चार्ज देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 महीने तक इसको सब्सक्राइब करके रखना। 1 महीने में अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है, कुछ भी, तो आप इसको डेफिनेटली अनसब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अब ये यूट्यूब चैनल में हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे ये हमको आपको सिखाता हूँ। एक तो हम आपको ये सिखाएंगे कि कोई भी स्टॉक परचेस करना है तो कैसे परचेस करते हैं, कैसे बुक करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, उसका भी एक हम पूरा कोर्सेस है 10 लेक्चर का, वो हम आपको डिलीवर करके हम उसका आपको समझाएंगे। दूसरा हमारा प्लानिंग ऐसा है कि एवरी वीक एवरी संडे हम एक ऐसा कोई एक स्टॉक के बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि ये स्टॉक नेक्स्ट वीक में मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, टेक्निकली पैरामीटर हैं हम उसको कैसे देखते हैं, ये हम सीखेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो पेड कोर्सेज में जो आपको सिखाया जाता है, जो बहुत सारे जो पेड कोर्सेज चलते हैं, जो 20,000 30,000 40,000 50,000 के जो पेड कोर्सेज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो चलाते हैं, वही पेड कोर्सेज का हम सब इकट्ठा कर कर एक हमने स्मॉल कोर्सेज बनाया, वही कोर्स हम यूट्यूब में भी हम आपको सिखाएंगे। मतलब इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन फ्यूचर में। आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग करना, तो इस यूट्यूब चैनल को आप सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर उसको फिनिश कर देता हूँ। होप करता हूँ कि भाई नेक्स्ट संडे को भी मैं एक वीडियो में इसमें अपलोड करूँगा जिसके बारे में हम सीखेंगे ट्रेलिंग और स्कैल्पिंग। ये दोनों को हम साथ में इंट्रोड्यूस कर देंगे, बस स्कैलिंग कैसे करते हैं और ट्रेलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो,
कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम से एक बार, अब कोई भी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक हमारा मोबाइल नंबर भी ऐड कर दिया है, अगर आपको उसमें भी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आपको नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप मैसेज करना है तो भी आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।